सरकार के माध्यम किसान से खरीदे ला पैक्स के बनलखिन, व्यापार मंडल के बनलखिन, जेमे कि मतलब सरकार के छे और पैक्स के जो साफ सुथरा धान, सूखा हुआ धान आप पैक्स में दीजिए, आपको 2369 रुपये आपको मूल्य मिलेगा। पैक्स में मिले 2369 रुपये कुंटल कुंटल अच्छा। रेट से। लेकिन किसान के कहल जाए साफ सुथरा सूखा हुआ धान लग मिले। लेकिन किसान करे की छथिन मतलब कच्चा धान मॉइस्चराइजिंग रहना चाहिए 17% से कम। तो किसान दौनी करेला बोरा में भरला, सीधे खखरी उखरी लग चल पैक्स पर। पैक्स अध्यक्ष तो धान ल ले छे, ओकरा मिलर की करे छे, जब मिलर में मिल में भेजे छे तो मारे छे बोमी अथी में, ओकरा जे छे से मतलब 12% 15% मतलब काट लेलक धान, जैसे कि पैक्स के घाटा लगे छे। देख सके छे एकटा बहुत पैघ तालाब सेहो छे। अखन के समय में गांव में तालाब कुआं जे छे से देखना बहुत मुश्किल भ गेल छे सर। और बहुत जगह हम देखे छे ना जे तालाब छे त तालाब के रख रखाव बढ़िया नहीं छे, व्यवस्था ठीक नहीं छे, घाट नहीं कतो बढ़िया छे। जेना के ई देख रहल छी, ई सब इहो कतो न कतो कहीं त सामाजिक जीवन के लेल बहुत पैघ चीज छे और एकरा संरक्षण सेहो जरूरी छे। तो जई गांव में मान लिया कुआं छे और कुआं के साफ सफाई नहीं भ रहल छे, जे गांव में अहाँ के तालाब छे, तालाब के साफ सफाई नहीं भ रहल छे और बहुत रास जल संकट से जूझ रहल छथिन, हुनका लेल अहाँ के की प्रयास रहत? लगातार हम अपन एटीएम न्यूज मिथिला चैनल के माध्यम से आके तरह तरह के खबर देखबैत रहे छी, लेकिन आइ एकटा खबर नहीं, आइ एकटा संघर्ष देखाब, आइ एकटा एहन उपज देखाब जे उपज के माध्यम से एकटा आमजन या कोनो भी व्यक्ति अपन जीवन के केना जीवे छथिन। अखन हमरा साथ बहुत रास बातचीत करे के लेल अपने सबके बीच में एकटा एहन चेहरा छथि जिनका अहाँ सब कोनो राजनीतिक मंच पर देखने हवेन, जिनका अहाँ सब लगातार खेती गृहस्थी के निहार के अध्यक्ष के रूप में देखने हवेन और बहुत रास एहन जगह पर देखने हवेन जे जगह पर जाय केना छथिन, हुनकर जाय के मुख्य उद्देश्य की रहे छे, ते से विशेष बहुत रास बातचीत करब। अखन हम कोनो राजनीतिक मुद्दा पर बात नहीं करब, अखन हम उत्तर बिहार के सबसे प्राण जे कहल जाय छे खेती गृहस्थी यानी कि किसानी जीवन ते पर बातचीत करब। एकटा स्टोरी बतायब जे स्टोरी में अहाँ सबके साफ पता चलत जे एकटा आमजन खेती क के केना एकटा ओई पद के हासिल करे छथिन जे पद पर गेना एखन के समय में बहुत ही कठिन और मुश्किल छे। लेकिन एहनो स्थिति में जे बिहार के लोग कखनो कहे छथिन जे उत्तर में बाढ़, दक्षिण में सुखाड़ और फिर बीच में नरसंहार, एहन स्थिति भयावह स्थिति के बीच में जे टन के मात्रा में खेती करे छथिन, कुंटल कुंटल फसल उपजेला बाद सब्जी और 3 तरह के फसल उपजावे छथिन, रबी, जायद और खरीफ तीनों। और विशेष बातचीत करे के संग अखन हमरा साथ जे छथि से जदयू के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और व्यापार मंडल के अध्यक्ष अखन हमरा साथ मुन्ना सिंह जी छथि। मुन्ना सिंह जी से बहुत रास बातचीत कर, सबसे पहले स्वागत है सर अपने के। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संभार गांव में अगर कियो एकटा किसानी के रूप में अगर जानल जाय छथिन त मुन्ना सिंह जी से वो जानल जाय छथिन। बहुत रास बातचीत कर, सबसे पहले अपन संघर्ष के ओ गाथा बतेबे जे एकटा मुन्ना सिंह जी पारिवारिक दृष्टिकोण से हट के केना खेती के संग संग अपन राजनीतिक मंच पर सेहो चेहरा बनेलत और किसानी के कोन हिसाब से लेलिए अपने? देखियो हम सब बचपन गांव में बितेलिए, पढ़ाई लिखाई भी गांव में भेले जी। और हमर दादाजी रहथिन स्वर्गीय प्रताप भानु वर्मा, जे किसाने के लेल स्वतंत्रता सेनानी रहे और उनकर मिशन रहन कृषि किसान और भारत के प्राण, जकरा लक पूरा भारतवर्ष में घूमत रहे, जैसे कृषि किसान और भारत के प्राण। लोहट मिल, सकरी मिल, चीनी मिल देखे छे, किसान के नेता रहथिन स्वर्गीय प्रताप भानु वर्मा और मजदूर के नेता रहथिन सूर्य नारायण सिंह जी। और उनके सबके बदौलत मिल तिल चलते रहे और किसान यहाँ उस समय समृद्ध रहे थे, कियाकि मुख्य रूप से यहाँ ईख के फसल होते छलिए। तो हमरा सब बचपन से जे से हमरा सबके दादाजी के भी खेती होते रहे, पिताजी नौकरी करते रहे, कृषि ब्लॉक में रहे नौकरी करे, पिताजी भी खेती करते रहे बहुत बढ़िया। उनके सबसे हम सब अनुसरण कर चूँकि खेत गाँव में रहे छी और कुछ जनसेवा में भी जुड़ल रहे छी, तो खेती अपने करे छी। उनके सबसे कुछ सीख कर यहाँ ईख के खेत मिल बंद भेला से मुख्य रूप से जो ईख के खेती छले से बंद हो गए। तो अखन तो एनडीए के सरकार लगातार वादा सेहो कर रहल छथि, कनिक राजनीतिक बात द्वारे कहले जहन गन्ना के चर्चा चलले और गन्ना उद्योग के चर्चा, चीनी मिल के चर्चा नहीं होई तो फिर वो निरर्थक भ जाय छै। तो द्वारे अखन एनडीए सरकार के लगातार वादा चल रहल छन जे चीनी मिल लग रहल छै, ते पर अब तो आस जग जेते ना किसान के जे फेर से ईख के खेती करबा। हमरा सबके अहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान समारोह झंझारपुर में छलिए, जे हमर सबके नेता छथि राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष संजय कुमार झा जी, वो अपना बयान में कहलखिन जे एनडीए के सरकार के ई पंचवर्षीय केवल उद्योग पर फोकस रहते और हम मधुबनी जिला में
जे भी मिल बंद छै तकरा आब चालू करब। और हमर सबके संजोग से बहुत सुयोग्य विधायक भेला हन माधव आनंद जी, जे काल्हि क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखेला जे डीपीआर सकरी के और रैयाम के बनने के ऑर्डर भ गेल, डीपीआर बनि रहल छै। डीपीआर बनि रहल छै तऽ हमरा सबके उम्मीद जगल ये जे और माधव आनंद जी हर मंच से ही बोले छथिन जे एहि पंचवर्षीय में हम चीनी मिल चालू करबे। चलो ये तो चीनी मिल के बात भ गेलै। अब 3टा फसल उत्तर बिहार में खास करके उपजायल जाय छै, रबी, जायद और खरीफ। ये तीनों फसल के कोन हिसाब से अपने खेती करे छी और बढ़िया मुनाफा प्राप्त करे छी? देखियो धान यहाँ मुख्य रूप से अभी धान, गेहूं, मसूर, छोट मोट पैमाना पर अभी तेलहन पर ओते ध्यान नहीं लोग देलकै या, तोरी के मतलब लोग खेती करे छै। धान जे छै से सरकार के माध्यम किसान से खरीदे ला पैक्स के बनलखिन, व्यापार मंडल के बनलखिन, जेमे कि मतलब सरकार के छे और पैक्स के जे साफ सुथरा धान, सूखा हुआ धान आप पैक्स में दीजिए, आपको 2369 रुपये आपको मूल्य मिलेगा। पैक्स में मिले छे 2369 रुपये कुंटल रेट छे। लेकिन किसान के कहल जाय छे साफ सुथरा सूखा हुआ धान लगाबे, लेकिन किसान करे की छथिन जब मतलब कच्चा धान मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए 17% से कम, तो किसान दौनी करेला बोरा में भरला, सीधे खखरी उखरी लग के चल पैक्स पर। पैक्स अध्यक्ष तो धान ल ले छे, ओकरा मिलर की करे छे, जब मिल में भेजे छे तो मारे छे बोमी अथी में, ओकरा जे छे से मतलब 12% 15% मतलब काट लेलक धान, जैसे कि पैक्स के घाटा लगे छे। तो पैक्स सब किसान के बार बार प्रचारित कयल जाय छे जे अहाँ साफ सुथरा धान सुखा कर किछ दिन राखू और पैक्स में जब खरीद होय छे तो अहाँ पैक्स में दियौ, अहाँ के 2369 रुपये प्लस बोरा के मूल्य भी अहाँ के भेटत। लेकिन ओकरा मतलब कुछ मेहनत करऽ पड़त, साफ सुथरा करऽ पड़त, सुखबऽ पड़त धान के, तब उ सरकारी मूल्य मिलत। बहुत पैक्स में जे छे से मतलब कटौती होय छे, तो एकर कारण छे यह जे धान गंदा रहे छे, खखरी रहे छे, मतलब गर्दा रहे छे, तो कटौती। अच्छा, किसानी से समाज के प्रत्येक वर्ग के जे हम सब अपना बिहार में और खास करके भारत में एक जातीय समीकरण चले छे, ओहि के दृष्टिकोण से अगर देखल जाए तो जे गरीब तबका के लोग छथिन हुनका सबके सेहो बहुत रास फायदा मिल जाय छे एकटा जमींदार के द्वारा। तो अहाँ सबके माध्यम से ओहि वर्ग के लेल केहन प्रयास रहे छे, कोन तरह से ट्रीट कयल जाय छे? अब जमींदार आब नहीं कहियो जे से। अच्छा, जमींदार अब खत्म भ गेलै। जमींदारी जे पहले कहते रहिए जमींदार अब खत्म। अब किसान और मजदूर के हमरा सबके दादाजी मतलब सब दिन शिक्षा देथिन, अन्योन्याश्रय संबंध होय छे। और हम जब हमरा सबके यहाँ बहलमान रहे तब दादा कहथिन फलना बाबा छथुन, हरबा रहे तेरा फलना बाबा छथुन। बचपन से जाइए जब जलखे लेकर जाथिन बाबा चाहे मैनेजर, तो साथे जाइए आएर पर, तो ओकरा एकदम टाइमली अन्योन्याश्रय संबंध होय छे किसान और मजदूर में। और जे कि संबंध में खटास एलैया, कुछ राजनीतिक कारण से, कुछ अपन ईगो प्रॉब्लम से, कुछ आप शिक्षित भी भेलैया बहुत देश से मजदूर मतलब के परिवार के लोग शिक्षित भेलैया, तो मजदूर के अभाव भेलैया। अभी भी जे खेती से जेना हम खेती करे छी, तो हमरा खेत से जे छे से हम मशीन से कटबैत रहिए, तो मजदूर कहलकै जे नहीं मशीन से नहीं कटाओ, अहीं के धान आ गहूम हमरा सबके भरि साल कटनी करे छी, तो उससे खाई छी। मतलब मशीनीकरण जे भेले, मशीनी युग में जे छे से अखनो मशीन प्रभावित कर रहल छे, प्रभावित करे छे। लेकिन मजबूरी छे किसान के, जे की करते, जे मतलब जे रकबा में खेती होय छे, अगर मजदूर कटेला रहते तो यहाँ पंजाब जगह मजदूर अबे नहीं छे, लोकल मजदूर पर लोग के निर्भर रह पड़े छे। तो लोग मशीन से भी कटबे छथिन और कुछ मजदूरों से कटला, तो ओहि मजदूर के साल भर के कम से कम खेत में रोजगार मिले छे, खाय ला अनाज मिले छे। कोनो तरह के ओकरा अगर मतलब बर बीमारी, कोई तरह के समस्या, शादी ब्याह, तो जे किसान के संगे हुनकर संबंध छन, तो उ किसान के दायित्व बने छे जे हुनकर हर दुख में और सुख में सहभागिता रह के खड़ा होकर हुनकर काम करबे छथिन। वो मजदूरो जे छे से जब ओइ किसान के कोनो एहन आफत अबै छे तो वो खड़ा रहे छे। चलिए एक प्रश्न रहते अपने से कि अपने जेडीयू के खास करके किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष छियै, तो एकटा किसान छथिन जे खेती करे छथिन, खेती में हुनका बहुत रास लागत लगे छे, तकर बावजूद फसल जे छे से बर्बाद भ जाय छे कोनो कारण, आपदा के कारण। तो हुनका लेल कोन एहन व्यवस्था छे सरकार के द्वारा या फिर अहाँ सबके प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा जे हुनका के लागत के अनुपातिक मतलब एकटा दर भेट जाय? सरकार के हर तरह से मतलब फसल क्षति होय छे, ताहि के लिए इंश्योरेंस देने छथिन। मुख्यमंत्री
मतलब अपना तरफ से सब किसान के कहै छथिन जे समय अबै छै जे अहाँ इंश्योरेंस करा लिअ, अगर कोनो तरह के क्षति भेल तऽ सांख्यिकी विभाग से और किसान सलाहकार के द्वारा ओहि खेत के क्रॉप कटिंग कयल जाइ छै। क्रॉप कटिंग में बहुत जगह जिलाधिकारी खुद करै छथिन, बहुत जगह एसडीओ करै छथिन। क्रॉप कटिंग में अगर किसान के क्षति अगर रहै छै तऽ ओकर रिपोर्ट जाइ छै और ओहि अनुसारे मतलब किसान के मुआवजा मिलै छै। लेकिन सरकार के द्वारा देल गेल छै, लेकिन जमीनी स्तर पर कए बेर हम सब जिला कृषि पदाधिकारी के लिखियो के देलियन, जमीनी स्तर पर किसान के मालूम नहीं हो पाबै छै। किसान मतलब जेकर कारण कि उ मतलब जागरूकता नहीं रहे के कारण बहुत सारा किसान इंश्योरेंस नहीं करबै छै। अब जेना कहीं पर पानी लग जाए छै धान में, तो ओहि किसान के जे छै से कोनो मतलब मतलब रिपोर्टिंग नहीं होइ छै जे हाँ आब प्रखंड स्तर पर जिला स्तर पर देखल जाए छै। आ मान लिअ पंचायत में पानी आबि गेलै, पानी से अगर क्षति भऽ गेलै तो ओकरा मुआवजा मतलब नहीं मिल पाबै छै। जागरूकता मतलब जमीनी स्तर पर जे जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा मतलब माध्यम बनल छै, ब्लॉक में छथिन कृषि समन्वयक, पंचायत में छथिन किसान सलाहकार, ओकर मॉनिटरिंग ठीक से नहीं भऽ पाबै छै, जेके कारण उ बेनिफिट किसान के नहीं मिल पाबै छै। दोसर छै जे खाद जे छै से अहाँ के बिस्कोमान के शेल्टर रहे रहिका में, पंडौल में रहे, वो बंद हो गेलै जैसे, जे कि किसान के एगो विश्वसनीयता रहे जे हम वहाँ जायब तो हमरा उचित मूल्य पर खाद मिलत, लेकिन वो दुनू बंद हो गेलै। आब छै खुलल मार्केट में, मूल्य छै मतलब सरकारी मूल्य छै 263 रुपये बोरा यूरिया के, 500 रुपये मतलब किसान मजदूरी में खरीदे छै, उन्हें वो रसीद देता अहाँ के, मतलब रसीद मांगबै तऽ कहत खादे नहीं है। तो ई सब एकर सबके मॉनिटरिंग नहीं भऽ पाबै छै, जे उचित मूल्य ओकरा डीएपी नहीं मिले छै। डीएपी के 1800 से 2000 रुपया में ब्लैक से खरीदे पड़े छै, जेकर मूल्य छै 1400 रुपया जे। तो बीज जे छै, बीज अहाँ के मतलब ब्लॉक लेवल पर मिले छै बीज, लेकिन बीज के क्वालिटी बहुत मतलब ठीक नहीं रहे छै, जेकर कि कंप्लेन भी कयल जाय छै, लेकिन सुधार नहीं भेलैया। आ बहुत आदमी उ बीज केनाइ छोड़ि देलखिन, कियाकि खेत में लागत लग जाय छै, लेकिन उपज जे छै से मतलब ओते नहीं भऽ पाबै छै। प्रखंड स्तर पर अहाँ के बीज के भी वितरण होइ छै। बीज के मूल्य के जे दुकान खुलल बाजार में मिले छै, तकर कोई ओहि पर अंकुश नहीं छै जे हाँ एकर ई मूल्य होना चाही। जे मन होइ छै से दुकानदार फिक्स केलक और किसान वो मतलब बुझियो ने जब 80 रुपये 90 रुपये गेहूं के बीज खरीद कर लोग मतलब लेलकै या बाजार से, तब खेती करे छै। एकटा आखिरी कही अहाँ से आग्रह रहत जे मधुबनी जिला के पैक्स अध्यक्ष से अहाँ के जिला प्रकोष्ठ के नेता अध्यक्ष सेहो छियै, तो किसान के लेल जे उपयुक्त कदम होइ छै से उठाबे के अहाँ के जिम्मेदारी अछि। ओहि के लेल जेना अहाँ कहलियै मॉनिटरिंग नहीं भऽ रहल छै, तऽ अहाँ अपना स्तर से मॉनिटरिंग करे के सेहो प्रयास करियौ। एकटा बहुत अद्भुत चीज हम देखायब जे मधुबनी में खास करके अखन ठंड के समय में सेहो बहुत जगह जे छै से जल संकट छै, तऽ गर्मी के समय में कतेक भऽ सकै छै, लेकिन हिनके दलान छनि और हिनके आगे में देख सकै छै एकटा बहुत पैघ तालाब सेहो छै। अखन के समय में गाँव में तालाब कुआं जे छै से देखनाइ बहुत मुश्किल भऽ गेल छै सर, और बहुत जगह हम देखे छियै ना जे तालाब छै तऽ तालाब के रख रखाव बढ़िया नहीं छै, व्यवस्था ठीक नहीं छै, घाट नहीं कतौ बढ़िया छै। जेना के ई देख रहल छी, ई सब इहो कतौ ने कतौ कहीं तऽ सामाजिक जीवन के लेल बहुत पैघ चीज छै और एकरा संरक्षण सेहो जरूरी छै। तऽ जई गाँव में मान लिअ कुआं छै और कुआं के साफ सफाई नहीं भऽ रहल छै, जे गाँव में अहाँ के तालाब छै, तालाब के साफ सफाई नहीं भऽ रहल छै और बहुत रास जल संकट से जूझि रहल छथिन, हुनका लेल अहाँ के की प्रयास रहतै? हमरा सबके ई तालाब छै, हम सब पूरा दियाद जे छी, दियाद मतलब कहले छै हमर सबके जते चचा बाबा छै, संयुक्त रूप से ई तालाब छै। जैसे अरुण बाबा हमर डीएसपी साहब रिटायर होकर गेला, आ वो भाई छथि हमर चचेरा छोटू सिंह, वो दुनू आदमी के मतलब ई भार देल गेलनि, हमर सबके पारिवारिक भार देल गेल छै जे एहि पोखर के जे भी मछली के आमदनी होइ छै से पोखर के मतलब साफ सफाई, कियाकि पूरा गांव के छठ होइ छै, पूरा गांव के लोग में नहाय छै, साफ सफाई मतलब रहे पोखरी के। बिजली के जते खम्भा देखे छियै सब पर मतलब जे छै से अपना तरफ से स्ट्रीट लाइट लागल छै, सदा अपना तरफ से। ई सब जे छै से मतलब एकर जे भी पैसा आबै छै से ई साफ सफाई, बिजली, पोखर के मतलब जे छै से मतलब जे भी कोनो कार्यक्रम हेतै पोखर में तऽ ओकर व्यवस्था ई सब हमरे सबके द्वारा हमर छोटू भैया के ई सब भार देल गेल छै। एज अ लीडर अहाँ के ई मतलब एकटा प्रश्न छलै जे एज अ लीडर समाज के और जगह और दोसरो गांव में अगर एहन तरह छै तऽ ओतऽ केना एके रख रखाव हेबाक चाही, केना एके एकर एहिमे संपूर्ण गांव के मतलब दायित्व बनै छै। पोखरि जे होइ छै सार्वजनिक होइ छै, से तऽ कहै के मतलब छै आब जे गांव के लोग अपने हमर निजी पोखरि छै, आब अहाँ आबि के एहिमे कूड़ा फेंक देबै
बहुत सारा गाँव में जे छै से मतलब अहाँ के पोखरि सब जे खत्म भ गेलै देख रेख के चलते। अब ओहिमे गाँव ग्रामीण कोई आबि के कूड़ा फेंक देथिन, कोई आबि के भीड़ ढाइ देथिन, कोई मतलब ओहिमे गंदा करथिन, विभिन्न प्रकार से पोखरि के मतलब अब जे जमीन पोखरि के मालिक छै कुछ बचतै तऽ झगड़ा करऽ लगै छै। तो ओहि हिसाब से बहुत गाँव के अहाँ के पोखरि में आब धीरे धीरे हमरा सबके बाबू साहब पोखरि छलैया जे पूरा इलाका के लोग छेठ कर देलकै, लेकिन ओहिमे अब जाइ छी तऽ लोग कहै छै जे लैट्रिन के हौज लगा देने छी, फलना लगा देने छी, तो जैसे विधायक से हमसब बतियेलियै ना, कहलियै ओकरो सौंदर्यीकरण करवा दियौ। बिठी में हमर दिनेश नारायण शुक्ला एगो पोखरि छै, लेकिन तते लोग गंदा रख लगलै जो ओकरा साफ सफाई आब छठि करे लए एगो दुर्गा में मंदिर पर हमर अरुण बाबा जे छै से मतलब अपना जमीन दऽ कऽ पोखरि खुनेला, जेकि अभी बहुत चतुर्दिक आदमी छठि करे लए उहें जाइ छथिन जैसे। तऽ पोखरि के मतलब जे छै से जिनकर निजी छनि हुनकर साथ साथ संपूर्ण ग्रामीण के दायित्व बनै छनि। पहले के समय में किसान के लेल पोखरि बहुत पैघ साधन होइ छलै, कियाकि बाधो सब में एकटा मतलब कहल जाइ छै गाँव घर में डबरा बाधो में रहै छलै और किसान जे छथिन से सिंचाई करै छलखिन हन पोखरि के। टोटल पोखरि पहिले जे छलैया से हमहूँ सब बचपन में पोखरिये में स्नान करके स्कूल जाइत रहियै से, और सुबह में पोखरि के पानी गरम रहत जैसे, कोनो मतलब हीटर करे के जरूरत नहीं छै, जैसे पोखरि में घुसबे तो अहाँ के गर्म पानी, बाहर में एला के बाद भले ठंडा लगे, लेकिन सुबह में नहेबे तो एकदम गर्म पानी रहत। सुबह के पूरा संपूर्ण बुझियो ना, गाँव में कहीं आगि लग जाए, पहले तो फूसक घर रहते रहे, इएह पोखरिये जान बचबैत रहे, कुआं जान बचबैत रहे। अभियो कुछ देर के बाद अहाँ एबे तो देखबे जे सबटा घाट पर जे से भीड़ लागल छै, कपड़ा पीछे लोग स्नान करे ला अभियो अबै छै, पानी साफ रहते तो गाँव के लोग स्नान करे छै। गाँव में पोखरि रहला से बहुत जना मतलब पहले मरुआ होइत रहे, पटबैत रहे तो लोग पोखरिये के पानी से ओकर पटवन होइत रहे, कोनो मोटर बोर्डिंग से नहीं। स्नान होइ छै, कपड़ा फिचनाइ होइ छै, चाहे कोनो मटकोर भेल, बियाह शादी में भेल, तो पोखरि के तो बहुत मतलब हर चीज में उपयोग छै जैसे। चलू एकटा संदेश के संग हम वीडियो के समाप्त करब। अखन बहुत रास बातचीत छै, लेकिन अखनो बात के एकटा सारांश निकल के आबै छै जे कोनो भी क्षेत्र में अगर रखरखाव चाहे छै तो पहले समाज के लोग के आगे आबऽ पड़ै छै। ई पोखरि के लेल छलै जे विशेष बातचीत। खेती गृहस्थी में बात करबै तऽ अखनो खेती से बहुत आमदनी कऽ सकै छी, संगे अपना साथ कतेको आदमी के अहाँ रोजगार दऽ सकै छी। विशेष अगर जिला प्रकोष्ठ से अध्यक्ष जी से अहाँ के कोनो आवश्यकता पड़ैया तऽ डिस्प्ले पर अहाँ के एकटा नंबर हम दऽ रहल छी, हिनका से संपर्क कर सकै छी। पैक्स अध्यक्ष होय के नाते किसान के लेल जे उचित कदम रहते से उठेता से हमर आग्रह छनि, और अपनो सब संपर्क कर सकै छी। विशेष वीडियो के एक बेर शेयर अवश्य कर देब और कमेंट बॉक्स में अपन विचार सेहो लिख देब। धन्यवाद। अहाँ देख रहल छी एटीएम न्यूज, हम छी अहाँ के साथ शक्ति।